एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से शुरू होती है जहां सेकेंड एपिसोड खत्म हुआ था। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो के बारे में समझ नहीं आएगा। इसीलिए आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। और जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देख रखा है तो वीडियो शुरू करते हैं। एरियाना बोलती है, सबसे स्ट्रेंज थिंग ये तब एरियाना बोलती है, या ये आपकी ही बाल है, या आप शायद किसी टाइम मेरे ड्रेसिंग रूम में गए होंगे। एरियाना के हाथ पे उन दोनों के ही बाल देख के लूकस और एरियाना दोनों ही घबरा गए। लूकस बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम देख ही सकती हो। मैं बहुत बोर हो गया था तुम्हारा इंतजार करते करते, तो इसीलिए मैं तुम्हारे वार्डरोब पे देखने चला गया था। एरियाना बोली, मेरे वार्डरोब पे? पर क्यों? लूकस बोलता है, हमारी शादी होने वाली है, तो इसीलिए तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड होने के नाते इसीलिए मैं देखना चाहता था कि कैसे टाइप के कपड़े तुम पहनती हो। मुझे वैसे पता है सही से कि तुम अच्छे से ही ड्रेस पहनती हो, पर मैंने जो देखा वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। मैं तुमको बहुत ही प्यारा सा ड्रेस देना चाहता हूँ एज वेडिंग गिफ्ट, और कुछ ज्वेलरी भी जो अच्छा होगा ना तुम्हारे लिए। एरियाना कुछ नहीं बोल के बस उसकी बकवास सुन रही थी। मतलब एरियाना का सिचुएशन बिल्कुल ऐसा है कि उसको सब पता है, पर तब भी वो बस सही मौके का इंतजार कर रही है। एरियाना अपने मन में बोली, कैसी बेतुकी बातें है ये। क्या इसको सच्ची में ऐसा लगता है ये मेरे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे ड्रेस और ज्वेलरी को लेके। एरियाना लुकस के हाथ पकड़ के और मुस्कुरा के बोली, क्या आप सच्ची मेरे लिए ऐसा करेंगे माय लॉर्ड? लुकस बोलते हैं, हाँ जरूर, आखिरकार तुम मार्कियोनिस बनने वाली हो, तुमको तो ऐसा तोहफा मिलना ही चाहिए जो तुम्हारे फ्यूचर पोजीशन को दिखाए। तभी वहाँ पे लोपेस फैमिली का बटलर आके बोलता है एरियाना को, माय लेडी, पियर से ज्वेलर आ चुका है। एरियाना बोली, पियर से ज्वेलर आया है? एरियाना लुकस को देख के बोली, आप मेरे लिए ज्वेलर को भी ऑलरेडी बुला चुके हैं? लुकस घबराते हुए बोला, हाँ हाँ सही कहा, मैंने ही उसको बुलाया है। एरियाना बोली, मैं बहुत खुश हूँ, लुकस को बोलती है। और उन दोनों को इतने खुशी से देख के एलिना पूरी की पूरी जल भून जा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम लोग कुछ ज्वेलरी को देख सकते हैं, जिसको देख के एरियाना बोलती, कितने खूबसूरत हैं। लिटरली ये ज्वेलरी देखने में सच्ची में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ज्वेलर बोला, मुझे खुशी हुई कि आपको ये पसंद आया है माय लेडी। जैसे आपने कहा था ठीक वैसे ही हम लोगों ने इसमें लेटर्स को भी लिखा हुआ है। एरियाना ज्वेलरी में AL देख के समझ जाती है कि ये एलिना लोपेज का नाम लिखा हुआ है, और मन में बोली, जैसा मैंने सोचा था ये एलिना के लिए लिखा गया है। एरियाना हंसते हुए लुकस को बोली, इस पे मेरा नाम का इंग्रेव क्यों किया गया है? क्या ये सब आपने मेरे लिए किया है? ये बहुत ही वंडरफुल गिफ्ट है। थैंक यू सो मच माय लॉर्ड। लुकस अपने मन में बोलता है, मुझे पता नहीं था कि ये ऐसे भी खुश हो सकती है। मैं हमेशा यही सोचता था कि इसको फेस बस खूबसूरत है और इसको देखने में भी बस बोरिंग लगता था, पर मैंने अभी जस्ट मेरा मन बदल गया इसकी स्माइल देख के। लुकस बोला, सही कहा, मैंने ये नेकलेस तुम्हारे लिए ही बनाया है, और तुमको इतना खुश देख के मेरे पैसे वसूल हो गए। एरियाना पूछती है, ये सभी चीजें क्या है? ज्वेलर बोलता है, आपका मतलब ये ब्रेसलेट और ये इयररिंग को लेके बोल रहे हैं क्या आप माय लेडी? ये देखने में ज्यादा अच्छा लगता है जब इन सभी को एक सेट में पहना जाए तब। एरियाना बोली, सही कहा आपने, ये बहुत खूबसूरत है। तो ज्वेलर बोलता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है आपका माय लेडी। सच ये है कि ये सभी ज्वेलर को एज अ सेट लाया गया है। एरियाना लुकस को बोलती, आपने सिर्फ नेकलेस ही नहीं,
इसके साथ ब्रेसलेट और इयररिंग भी। आप सच्ची में बहुत अच्छे हैं माय लॉर्ड। लूकस गुस्से में खुश होते हुए बोलता, अपने होठों को पीसते हुए बोलते हैं, बिल्कुल, तुमको जो चाहिए वो तुम ले लो। ये सब वही चीजें हैं जिससे पता चले कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लूकस अपने मन में बोलता है, बड़े मुंह वाले बदमाश मर्चेंट। तभी एलिना खड़ी हो गई और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, मुझे जाके अपने परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस करना है। और वो दरवाजे को धड़ाम से बंद करके चली गई। लूकस मन में बोलता है, एक ही टाइम पे दो औरतों को खुश रखना बहुत ही डिफिकल्ट है, जितना मैंने सोचा था। खैर, मुझे यकीन है कि अगर मैं उसको एक और नेकलेस या कुछ और दे दूं तो एलिना मान जाएगी। एरियाना उन दोनों को देख के मन ही मन में खुश हो रही थी। फिर अगले सीन में हम लोग देख सकते हैं कि एरियाना और उसके जो बटलर है वो दोनों ही नेकलेस को घूर रहे थे। एरियाना अपने मन में सोचने लगी, ये अजीब है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी मेरी पिछले लाइफ में ऐसा कोई भी लग्जरी आइटम मेरे पास रहा होगा। जब मैं मार्कियनिस पेडिग्रीन थी तब भी, यहाँ तक कि मैं अगर कभी लूकस से सर्वेंट्स को पे करने के लिए या बेसिक सामान के लिए भी पैसे मांगती तो ये बहुत ही मुश्किल होता कि लूकस अपना वॉलेट तक को ओपन करे। एरियाना के पास्ट लाइफ में जब लूकस और एरियाना की शादी हो गई थी उसके बाद लूकस एरियाना के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम सर्वेंट्स को फिर से पे करना चाहती हो, पर लास्ट मंथ ही तो मैंने उनको पे किया था। एरियाना ये सब याद कर रही थी। एरियाना उस बटलर का नाम लेते हुए बोलती है, विलियम, ये सब कितने का होगा अगर मैं इनको बेचने जाऊँ तो हम लोगों को इस बटलर का नाम पता चलता है जो है विलियम, तो उससे विलियम। ओके, तो विलियम बोलता है, मुझे नहीं पता, तब भी 5 मिलियन कैडिना होगा, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? एरियाना बोलती है, मुझे ये सब बेचना है। विलियम घबराते हुए बोला, आप ये ज्वेलरी बेचना चाहती हैं जो लूकस ने आपको दिया है? एरियाना बोली, हाँ, पर एक बात याद रखना, जब तक सही टाइम ना आ जाए तब तक इसको सीक्रेट रखना। और हाँ, क्या तुम मेरे लिए कोई अच्छा सा इंफॉर्मेशन गिफ्ट ढूंढ सकते हो? अगले सीन में हम लोग टाउन में किसी जगह को दिखाया जाता है और उस जगह पे हम लोगों को डांटे का वही आदमी को देख पाते हैं। तभी उस जगह पे कोई आता है जिसको बिना देख के वो आदमी बोलता है, हमें माफ करिएगा, आज हम लोगों ने बंद किया है क्योंकि ओनर नहीं है। तभी वो उस कस्टमर को देख के चौंक जाता है और मन में बोलते, क्या ये लेडी लोपेज है? हम लोग देखते हैं एरियाना उस जगह पे आती है और उसको देख के वो आदमी अपना मुंह छुपा लेता है और अपने मन में बोलता है, ये यहाँ पे क्या कर रही है? एरियाना उसके पास आके बोलती है, मैं यहाँ इंफॉर्मेशन गिल के पास एक रिक्वेस्ट लेके आई हूँ, पर शायद से आज आप लोगों ने बंद किया है जैसे आपने कहा। वो आदमी वॉइस को हल्का चेंज करके बोल रहा है, आप क्या रिक्वेस्ट लेके आई है माय लेडी? एरियाना मन में बोली, हाँ, उसकी वॉइस पहले से भारी हो गई है जो मैंने पहले सुनी थी। वो आदमी बोला, आप बैठते क्यों नहीं है? और बोलता है, मेरा नाम लियोनार्ड, हाँ, लियोनार्ड है, मैं इस गिल्ड का ओनर हूँ। और अपने मन में बोलता है, ये योर इंफॉर्मेशन गिल्ड ड्यूक हिंगरबर्ग का है, तो मुझे ये सीक्रेट रखना पड़ेगा और मुझे भी अपनी आइडेंटिटी को भी लेडी लोपेज से छुपा के रखना पड़ेगा। और एरियाना को बोलता है, तो आपको हम लोगों से क्या मदद चाहिए?
एरियाना बोलती है, मेरा फियांसे मेरे पे चीट कर रहा है और मुझे उसको रंगे हाथों पकड़ना है। लियोनार्ड चौंक के बोलता है, आपका फियांसे आप पे चीटिंग कर रहा है? एरियाना बोलती है, हाँ, वो मुझसे चीटिंग कर रहा है, वो भी मेरे ही छोटी बहन के साथ। और मेरा यही प्लान है, आप लोगों के ज़रिए मैं ये सब प्रूव करना चाहती हूँ और मेरी वेडिंग को कैंसिल भी। लियोनार्ड बोलता है, आपकी फियांसे और आपकी छोटी बहन। एरियाना मन में सोची, ये इतना चौंक क्यों रहा है? क्या ये लोग इन्वेस्टिगेट नहीं करते चीटर हस्बैंड एंड वाइफ्स को, जो इन लोगों के मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है? लियोनार्ड बोला, अच्छा, तभी आप यहाँ आए हैं। एरियाना बोलती है, मुझे जो सबूत चाहिए उससे मिलना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों तो हमेशा ही एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहते हैं, यहाँ तक कि वो दोनों गार्डन या कोई कॉर्नर एरिया या रहते हैं, या यहाँ तक कि वो दोनों मेरे ड्रेसिंग रूम में भी शुरू हो जाते हैं। और मैंने यहाँ तक भी सुन रखा है, आप लोग कैमरा भी यूज़ करते हैं। एरियाना बताती है, हम लोगों को अभी कैमरा को इन्वेंट किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, फिर भी आने वाले टाइम में ये बहुत ही पॉपुलर हो जाएगा। तो कहीं से एक छोटी लड़की इसी चीज़ को देख के अपने मम्मी से पूछती है, मम्मी ये क्या है? उसकी मम्मी डरते हुए उसको खींच के बोलती, उसकी तरफ मत देखो, बहुत खतरनाक होगा अगर तुमने अपनी फोटो ली तो। बहुत सारे लोग हम कैमरा को यूज करने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक ह्यूमर फैल रखा है जो है, अगर तुमने फोटो खींची तो तुम्हारी आत्मा उस कैमरे के अंदर कैद हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। एलियाना मन में बोली, ये सब बढ़िया है मेरे लिए। एलिना और लूकास को भनक तक भी नहीं लगेगी कि उनकी हरकतों को फोटोग्राफ में किया जा सकता है। एरियाना लियोनार्ड से बोलती है, प्लीज आप उन दोनों के एक साथ फोटो खींचिएगा, 1 महीना बहुत होगा शायद से आपके काम के लिए। मुझे मेरे वेडिंग को कैंसिल करना चाहती हूँ और मेरे न्यू मैरिज पार्टनर के साथ लाइफ में फोकस करना चाहती हूँ। ये सुन के लियोनार्ड शॉक होके एरियाना से बोलते हैं, आपकी नई मैरिज? और सुकून की सांस लेके बोलता है, मतलब मैं एक कंफ्यूजन जो हुआ है वो यहाँ पे मतलब सॉल्व कर दे रही हूँ। वो घबरा तो इसीलिए गया था क्योंकि वो दांते के बारे में सोच रहा था, अभी तक जो भी एरियाने ने उससे बोला था वो तो सोच रहा दांते ने इसके साथ कब ऐसा कर दिया। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो लियोनार्ड बोलता है, अच्छा, अब मैं समझ रहा हूँ कि आप पुराने वाले को एक्सपोज करके न्यू वाले के साथ रहना चाहते हैं। ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है माय लेडी। मुझे यकीन है कि आपका न्यू हस्बैंड पूरा एक एम्पायर में सबसे अच्छा इंसान होगा। आप न्यू हस्बैंड के साथ न्यू फैमिली स्टार्ट करके अपने पुराने फियांसे से रिवेंज लेना बहुत ही बढ़िया आइडिया है माय लेडी। एरियाना बोलती, मुझे डर है पर ऐसा नहीं हो सकता। लियोनार्ड बोलते, माफ करिएगा क्या? एरियाना बोली, आप देखे मेरे न्यू हस्बैंड बच्चे पैदा नहीं कर सकते। बेचारे लियोनार्ड के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बोला, 1 मिनट, क्या क्या आप कह रहे हैं कि? एरियाना बोली, हाँ, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। सच्ची बोलो तो मेरे को खुद को ही बहुत हंसी आ रही है कि ये हुआ क्या। लियोनार्ड घबराते हुए पूरा का पूरा पसीना पसीना हो गया। फिर लियोनार्ड बोला, ओह, ये बात है, ठीक है, मैं तब आपका रिक्वेस्ट 1 महीने के अंदर ही अंदर पूरा करने की कोशिश करूँगा। घबराते हुए लियोनार्ड हंसने लगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वहाँ कोई और आता है, एक चश्मा वाला बंदा
जो अंदर आके लियोनार्ड को देख के बोलता है, मास्टर लियो, आप कब आए? लियो उसको बोलता है, तुम्हारे गिल को एक न्यू रिक्वेस्ट आया है, जब तुम्हारे पास टाइम मिले तो उसको देख लेना। चश्मे वाला बंदा कंफ्यूज होके बोलता है, क्या? एक न्यू रिक्वेस्ट? पर ये तो मेरा काम है एज अ गिल्ड लीडर, आप क्यों ऐसा करने लगे? तभी दूसरे रूम से कोई और भी आता है, जो और कोई नहीं, हम लोगों के हीरो दांते होता है, जिसको देख के चश्मा वाला बंदा बोलता है, योर ग्रेस। दांते भी सोच में पड़ गया और बोलने लगा, मैं सोच रहा हूँ आखिर वो ऐसा क्या सोचती है मेरे बारे में। और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो गया। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब सब कर देना भाई लोग। क्योंकि देखो ऐसे ही आप लोग अगर लाइक करेंगे, कमेंट्स करते रहेंगे तो मेरे को भी पता चलेगा कि हाँ मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ और उस गलतियों को भी मैं सुधारती रहूँगी। तो आप लोग अपने सजेशन भी मेरे को देते रहिएगा और ऐसे ही मानवास के सजेशन भी देते रहिए, जिससे मैं अगली वीडियो उनके ऊपर भी बना सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।